हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे इंग्लिश की जो वीडियो है वो लगातार आपके पास आ रही है। जो कैप्सूल सीरीज अपनी चल रही है उसके माध्यम से हम आपकी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको टू द पॉइंट दी जा सके। वैसे ही प्यारे बच्चों, आज हमने ये सोचा है कि जो जो प्रीपोजिशंस आपके एग्जाम में आती है केवल वही प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं, और जो नहीं आती हैं उनके लिए हमने बैक किया है, मतलब उनके लिए छोड़ा है। ये जो एनालिसिस है ये पिछले 4 या 5 साल के जो पेपर हैं उनको देख के किया गया है कि ये प्रीपोजिशन है ये कभी कभी आ जाते हैं और इनको छोड़कर जो अन्य है वो नहीं आते, इसलिए अपन ने मेन इंपॉर्टेंट लिया है। और प्यारे बच्चों, आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे अगर तो ये जो प्रीपोजिशंस है यानी ये जो पूर्व सर्ग है, इनको हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं, ये एक ही क्लास में आपको पूरे की पूरी समझ में आने वाली है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इन चीजों को समझते हैं। ये बिल्कुल इजी है और ये हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भी हमने आपका सोच के रखा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यानी उनकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है, बहुत जल्द हम आपको लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी आपको समझाते चलेंगे कि इसको कहाँ किस चीज को देखकर क्या भरना है, उसको आपको देखकर आराम से आप भर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। इसके बाद जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे यानी जो ऑब्जेक्ट आएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे, उन प्रैक्टिस के आधार पे आपकी जो तैयारी है प्यारे बच्चों बहुत मजबूत हो जाएगी और आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि इंग्लिश में हम पे बहुत कुछ आने लगा है। और बहुत जल्द मैं हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी समरी है और उसमें क्या क्या बेसिक बातें जो आप इंपॉर्टेंट हैं और आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें सहायता मिलेगी। ऐसे भी ट्रिक्स आपको शेयर करूंगा जो चीज आपको, जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको कैसे बना सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप बहुत आसानी से बना पाओगे, है ना। सॉरी प्यारे बच्चों, आज क्या है बगल में ही शादी है ना, साइड दूसरे वाले उसमें, है ना, तो इसलिए बहुत आवाज का प्रॉब्लम रहेगा, तो थोड़ा सा आप, है ना, मैनेज कर लेना। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, तो जैसे अपन ने कल अपन ने जैसे मॉडल पढ़े थे, इसके पहले मैनी मच मैनी पढ़े थे, है ना, ए अंडा पढ़े थे, जैसे वो अपने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं वैसे ही प्यारे बच्चों ए भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑन का क्या मतलब होता है। तो जो ऑन है ना, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब है पर। ये मुख्य रूप से पर के उसमें आता है, मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो जैसे अगर अपन ट्रांसलेट करके नहीं देखेंगे तो ट्रांसलेट आपको आता भी नहीं है, अब सीधा फिल्म में आता है। जैसे ऑन का एक एग्जांपल आपको सीधा समझाते चलूं तो क्या बोलेगा, कैट इज सिट ब्लैंक द टेबल, जिसे ए लिखा है और पीछे आपको यहाँ जो ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट में आपको अगर आ गया कि प्यारे बच्चों इन और ऑन में से एक भरिए आप, है ना। ये जो है ये आपको तभी बनेगा जब आप बहुत ध्यान से देखोगे, ट्रांसलेट करके आ जाएगा कि क्या आपको फिल करना है। जैसे आप देखो कैट यानी बिल्ली, कहाँ टेबल, अब इनका मतलब होता है मैं, देखिए इनका भी यहाँ लिख दूं तो इनका मतलब होता है मैं, है ना। तो क्या कैट यानी जो बिल्ली है वो टेबल में बैठी है, और ऑन का मतलब होता है पर, तो बिल्ली टेबल पर बैठी है, तो पर के लिए यूज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों अपन क्या है यहाँ ओ एन ऑन फिल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? एक एक एग्जाम्पल के आधार पे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। इनका यूज बहुत आसान है और सबसे इजी चीज अगर इंग्लिश में कही जाए तो ए एंड द के बाद ये चीजें कहलाती हैं। इनको अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं आराम से फिल हो जाता है ना। ये आते हैं तो आपको समझा दिया, बहुत होते हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कोई भी अपन ने ले लिए। अब जैसे इनका आया तो इनका अपन बना के देखते हैं, तो इनका कैसे बनता है, आई एन इन वाला, जिससे मैंने कहा यहां रामू इज गोइंग ब्लैंक
द GARDEN गार्डन, है ना। ए हो गया गार्डन, इसका ब्लैंक नहीं है। तो ए जैसे आपका वाक्य आ गया, तो इस वाक्य में इसके पीछे भी ये आ गया। मान लो कि इसमें आपका आ गया इन और ऑन। अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूज है, आप क्या करेंगे, यहाँ आ गया ऑन और यहाँ आ गया इन। अब इनमें से आपको बताना है कि प्यारे बच्चों भरा कौन सा जाएगा। तो कैसे बताएंगे, बिल्कुल आसानी से। रामू इज, अब देखो सबसे पहले तो यही बात होती है ना कि आप ट्रांसलेट करें। अगर प्यारे बच्चों आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो रामू इज गोइंग ब्लैंक द गार्डन। मतलब रामू कहाँ गया, गार्डन में गया, गार्डन पर नहीं गया। तो आइए इन आ जाएगा, है कि नहीं, है ना इजी। बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, है ना। क्या होता है, के लिए। और इसका भी अपन देखते हैं, इसका कैसे बनेगा। इसका भी बहुत आसान है। जैसे दिस THIS, दिस GIFT, गिफ्ट ब्लैंक यू। अगर एक पहला ही पहले आपको ध्यान से देखते हो, फर्स्ट ही आप अगर अच्छे से समझते हो, जैसे इसका है दिस गिफ्ट, यह गिफ्ट यानी यह तोहफा और आप, है ना। तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा अपन को, अगर आप यहाँ या तो फॉर लिख दें या फिर ऑफ लिख दें। देखो ऑफ का मतलब होता है काकी की, है ना, काकी या की। और इसका फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए। अगर अपन इसको क्या करेंगे, इसको अगर पूरा हिंदी में लिखें दिस गिफ्ट ब्लैंक यू, तो अगर यहाँ फॉर जम गया तो क्या होगा, यह गिफ्ट यानी यह तोहफा आपके लिए है। बनी बात की नहीं। तो यहाँ ये भर गया, है ना इसी। बिल्कुल। अब आगे रखते हैं। ऑफ का क्या मतलब है, का, की और के, ठीक है, का, की। एक एक एग्जाम्पल से ही आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत आसानी से, मुझे आप पे विश्वास है प्यारे बच्चों कि अगर एग्जाम में आते हैं तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि गलत हो जाए। आप बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है, बहुत आसान। आज मैंने इसलिए आपको आसान लिया है कि इसके बाद अपन थोड़ी सी हार्ड, जो हार्ड है वो थोड़ी सी हार्ड टॉपिक लेते चलेंगे, है ना। और आप भी कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, और आप भी ये बताइएगा कि हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि एक वीडियो, पूरा जो एक वीडियो बनेगा वो एक सॉल्यूशन का देगा। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर लिया, तो फर्स्ट चैप्टर के पूरा सॉल्यूशन आपको समरी वगैरह सब कुछ, क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो समझाने के बाद उसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन जो आ सकते हैं या जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो करवाई दी। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो उसमें है नहीं, लेकिन अध्याय के अंदर से जो क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा जैसे टॉपिक लिखा है उस टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे उनसे आप कैसे डील करोगे। जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं बन रहा है, उसको आप कैसे लिखोगे, पूरी ट्रिक्स बहुत आसानी से बताऊंगा। और आप विश्वास करेंगे, है ना, कि आपके बहुत अच्छे से इसमें स्कोर होंगे, है ना। बस विश्वास हम पर रखिए। आगे बढ़े। यहाँ देखिए, काकी के लिए, काकी के लिए अपन क्या करेंगे, ऑफ का यूज करना है। तो जैसे अपन ने देखा से एक बात याद आया, हाँ, है ना, या फिर ऐसे दिस इज वाला नहीं, सी से लेते हैं, सी इज वाइफ ब्लैंक राकेश, RAKESH, राकेश। जैसे ए आया, वह राकेश की पत्नी है ना। काकी क्या है कि नहीं आया, है ना, राकेश की। तो अपन क्या करेंगे इसमें, काकी के लिए या तो ऑफ का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, या तो टू का। ऑफ का मतलब तो काकी के होता है, जबकि टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब तो से होता है ना। या आने जाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो से के लिए यानी ये आया तो ये अपन यहाँ OF ऑफ कर देंगे, है कि नहीं। तो ये बन गया अपना काकी के वाला। आगे बढ़े, अगला देखिए, है ना। एक एक एग्जाम्पल से ही आपको एक एक प्रीपोजिशन आसानी से याद होता जा रहा होगा, है ना।
आप अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो बिल्कुल इजी है। टू का मतलब होता है से। अब से होता है तो अपन आगे बढ़ जाए, तो टू का मतलब से है, तो जैसे अपन ने यहाँ लिखा RAKESH राकेश इज FIGSTING फाइटिंग ब्लैंक JITENDRA जितेंद्र, है ना। मतलब राकेश जितेंद्र से लड़ रहा है, से आया कि नहीं, राकेश जितेंद्र से लड़ रहा है, उससे आया है जो, उससे के लिए अपन टू का यूज करेंगे। बहुत आसानी से आप यहाँ समझिए, है ना। तो जहाँ से के लिए बात आती है तो यहाँ टू का यूज होता है। अब यहाँ अपन समझ लो कि टू और ऑफ, है ना, टू और जैसे फॉर वाला इनमें से आया तो आप आसानी से समझ जाओगे, बिल्कुल आसान चीज है ना। आप समझते जा रहे हो। अगला बताएं, अगला क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ये लिखा है बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है कि पहले ना। तो कि पहले इसका कहाँ यूज होगा, इसका भी आप यूज कैसे करोगे प्यारे बच्चों, जो वाक्य बना हुआ हो ना, पहले आप ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद आप बहुत आसानी से ही देखोगे कि अरे इसमें बात हो क्या रही है। जैसे ये लिखा है माय टीचर इज कमिंग बिफोर, यहाँ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मार्क है, क्लास फर्स्ट, है ना, ऐसा। ठीक है, ये क्या लिखा है, मतलब कि मेरे टीचर आ गए क्लास। तो पहले अगर ये लिखा है बिफोर का, और इसमें देखो पीछे अगर आपको लिखा है बिफोर और स्लैश में करके कुछ और अगर आया है टू वगैरह आ गया, देखो अब टू से तो से शब्द समझने लगे आप, से समझ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं यहाँ टू लगा दोगे, है कि नहीं। तो आप सीधे क्या करेंगे, माय टीचर इज कमिंग ब्लैंक क्लास, यानी बिफोर क्लास, क्लास से पहले ही मेरे टीचर आ गए थे या आ गए हैं, है ना। बास लिख दो तो बास से ज्यादा अट्रैक्ट होगा बिफोर। क्लियर है, बिफोर यहाँ बिफोर पे किया है कि नहीं। अब आगे बढ़े, बिफोर का मतलब होता है कि पहले। अब बिफोर का दूसरा अगला वाला पार्ट क्या रहेगा, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। तो के बाद के लिए अपन यूज क्या करेंगे, आफ्टर। तो यहाँ क्या होगा, आई एम arising blank 5 AM, यानी मैं 5 बजे के बाद उठ जाता हूँ, है ना। तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ आफ्टर का यूज हो जाएगा। तो AFTER आफ्टर, तो स्लैश में आ जाएगा। स्लैश में अपन मान लो कि यहाँ आ गया इन, ठीक है। तो 5 बजे मैं उठ जाता हूँ या 5 बजे के पहले, है ना। यहाँ क्या है, मैं IN का मतलब मैं के लिए यूज होगा, तो मैं तो यूज होगा ही नहीं, है ना। बेसिक है कि आफ्टर आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, EFTER आफ्टर। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्या है प्यारे बच्चों, बिहाइंड। बिहाइंड का क्या मतलब होता है कि पीछे, है ना। से पर्दे के पीछे, घर के पीछे, है ना, स्कूल के पीछे। तो ये जो बिहाइंड है बैक के लिए, पीछे के लिए दर्शाता है ना। तो बिहाइंड का मतलब क्या हुआ, कि पीछे, है ना, के पीछे के लिए यूज होगा। अब सबसे पहले जैसे हम अगर बोले आपको तो आ जाएगा क्या, जैसे राकेश इज STANDING स्टैंडिंग ब्लैंक बैंक, BANK बैंक, है ना। ए अगर लिखा है तो इनके पीछे अगर कोई बात कर जाए, तो जैसे ए आ गया इसका बिहाइंड, बिहाइंड और साथ में इसमें आ जाएगा ऑन,
ठीक है। तो बैंक पर खड़ा है या बैंक के पीछे खड़ा है ना, बैंक के पीछे खड़ा हुआ है तो बिहाइंड यहाँ लगेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहे हैं तो क्या आप क्या कर सकते हो, देखो ट्रांसलेट तो आना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ट्रांसलेट अगर आने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते सरल हैं, बट जब अपन लगाते हैं तो उसमें क्या उनकी प्रीपोजिशन बन रही है, इसलिए इसका नाम प्रीपोजिशन है, यानी पोजीशन के हिसाब से ही ये सेट होते हैं। आप सबसे पहले वाक्य को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद देखोगे कि अरे इसमें क्या आ जाना चाहिए। अगर ये चीजें आपकी आ रही हैं बहुत अच्छी बात है ना, ट्रांसलेट करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंपलसरी होता है ना, वो ध्यान थोड़ा सा रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे और आपको कि आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना बहुत आसानी से सीख जाए। अगर आप हमारे साथ हैं तो आसानी से सीख भी जाएंगे, है ना। ग्राफिक स्टैंडिंग इसका क्या है, बिहाइंड, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्या लगा प्यारे बच्चों, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है कि सामने, इसका मतलब होता है कि सामने, और ये अपना लास्ट प्रीपोजिशन है। वैसे प्रीपोजिशन होते बहुत हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आते हैं, है ना, उन्हीं को अपन ने यहाँ लिया है ना। बाकी होने को तो बहुत से करवा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अपन ने यहाँ करवा दिए हैं। आप देखना एग्जाम में अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आना है, ये भी आप बहुत ध्यान रखना है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का आया तो जैसे मैं लिख दूं, सी इज इससे इसको वॉचिंग कर दे रहा है ना, WATCHING, वॉचिंग ब्लैंक, ठीक है, टीवी, ठीक है, ये लिखा गया, सी इज वॉचिंग ब्लैंक टीवी, है ना। तो इसका क्या मतलब है, वह टीवी के सामने देख रही है ना, टीवी के सामने देख रही है, टीवी सामने से देख रही है। इसके मतलब क्या हो जाएगा, इन FRONT, इन फ्रंट ऑफ, है ना। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि अरे इनको कैसे भरा जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत जल्दी ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। तो आप जैसे ही इनको प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के आधार पे आप आसानी से इनको कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले इनको समझ जाए, इनको अगर आप समझ रहे हैं तो प्रैक्टिस में आपको देर नहीं लगेगी, है ना। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत अगर आप इन पे कर रहे हैं, आप डेली वीडियो देख रहे हैं, आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो याद ये रखिए कि आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने वाली है। या ये मेहनत ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं उनमें से भले ही कुछ क्वेश्चन हैं जो उससे अलग आ जाए, लेकिन आपको इतनी हैबिट बन जाएगी या इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं उससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर जाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत जल्द मिलते हैं, और अब मैं ये कर रहा हूँ कि आपको हर दिन एक क्लास, एक लेसन, ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और उसमें समरी, और उसके अलावा जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं या क्वेश्चन नए नए बन सकते हैं। और अगर ऐसा है कि नए क्वेश्चन बने और आप पे कैसे लिखेंगे, आप उसको इंग्लिश में कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसानी से समझाऊंगा, है ना। तो बस वेट कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।